चलिए फिर से अपने परिवार में यूट्यूब पर मोहन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक से 1.1 का पहला ही सवाल है। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन से कह रहा है प्रयोग करने के लिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहला नंबर के सवाल को, लिखते हैं। ठीक है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करने। तो मानेंगे, माना, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको हम ए मानेंगे। तो ए मानेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है 225 है, उसको ए मान लिया। और उसके बाद जो संख्या छोटी संख्या है उसको हम मान लेंगे बी। तो बी कितना है? बी है 135 है। चलिए अब हम तो पहले क्या करते, जो एचसीएफ पहले निकालते तो बस साइड में कर लेते हैं एचसीएफ। तो 225 में हम भागा लगाएंगे 135 से। तो चलिए कितना मर्तबा रहेगा? 1 मर्तबा रहेगा। तो 135 इसमें हम माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा आप लोग को 90 हो जाएगा, कट गया। तो 135 में भागा देंगे 90 से, तो फिर 1 मर्तबा लगेगा, इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आप लोग को फिर 90 हो जाएगा। यहाँ घटाने में मिस्टेक हो, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर फिर भागा देंगे तो 90 लिख देंगे और ये 2 मर्तबे में कट जाएगा। तो काट दिया। अब हमें यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड प्रमेय के द्वारा हल करना है। तो यूक्लिड प्रमेय बराबर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू आर होता है। तो आर होता है जहाँ 0 जो है ना, आर का शेषफल का बराबर भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, लेकिन आर कभी बी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो चलिए जैसे सिर्फ ये सूत्र है ना, ये सूत्र जो लिखे थे इसी सूत्र पे बैठा देंगे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए आपको ए हो जाएगा 225 बराबर बी हो जाएगा 135 गुनी 1 प्लस 90, नहीं आया 0 के बराबर। फिर आगे लिखेंगे 135 बराबर गुनी 90 गुनी 1 प्लस 45, नहीं आया 0 के बराबर। फिर लिखेंगे 90 में भाग देते हैं, जब 45 गुनी 2 करते हैं प्लस में 0 तो 0 आ गया। तो अब एचसीएफ 45 आ गया। यही आंसर है, यही यूक्लिड विभाजन हल है। तो ठीक है, अगला सवाल को हम उसी तरह इसी सवाल को हल करेंगे। फिर मानेंगे वही बात, फिर मानेंगे इसको माना तो जो संख्या बड़ा रहेगा तो उसको हम ए मान लेंगे। तो संख्या बड़ा जो है उसको ए मानेंगे, बड़ा संख्या जो है उसको ए मान लिए। उसके बाद छोटा संख्या को हम बी मानेंगे। तो फिर उसी तरह फिर इसमें भाग देंगे, तब यूक्लिड विभाजन से हल होगा। तो इसमें भाग देते हैं, फिर प्रक्रिया करते हैं, भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं। हम भाग कर लिया। अगर आप 196 में 195 से गुना करिएगा तो इतना के बराबर चल आएगा। तो ठीक है, हम फिर यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ
जहाँ आपको उस सवाल में भी बताए हैं कि जीरो जो होता है ना शेष के कभी बराबर होता है कभी बड़ा होता है, और आर जो है ना बी के एनी टाइम बड़ा होता है। तो ठीक है, चलिए तो फिर इसको यूक्लिड विभाजन की तरफ बैठा देते हैं। तो ए कितना है, ए को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और गुना करते हैं 196 गुनी 195। जब गुना करते हैं तो पहली बार में ही शेष जीरो चलाता है। तो HCF आ गया 196, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल है, तो फिर तीसरा नंबर को ही वही विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो फिर माना, तो मानेंगे माना जो बड़ी संख्या है उसको हम लिख लेंगे ए बराबर जो बड़ी संख्या है, तो ए बराबर बड़ी संख्या जितना उसको पुट कर दिए, और बी बराबर उसके बाद जो छोटी संख्या है उसको हम पुट कर देंगे। फिर वही सल्यूशन करेंगे भाग देने की, जो हम बचपन में किए थे, बहुत किए थे। फिर इसको करना होगा, तो भाग हम दे रहे हैं, आप लोग भी भाग दीजिए। तो यहाँ पर हम भाग कर लिए, तो अब फिर हमें वही यूक्लिड विभाजन के सूत्र पर बैठाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जानते होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो ए बराबर होता है बी इंटू क्यू आर प्लस आर होता है, जहाँ आप लोग देखेंगे, जहाँ आप लोग को उस वीडियो में बताए थे, उस सवाल में भी। तो जीरो जो है ना आर के कभी बड़ा कभी छोटा होता है, पर लेकिन आर से एटम भी बड़ा होता है, ये देखेंगे। तो इसी सूत्र पर फिर बैठा देंगे। फिर ये कितना है, ये यहाँ पर जितना है इतना को हम पुट कर दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें जिससे भाग लगाए उसको लिखे क्यू बराबर गुना 3 प्लस 2 नहीं आया जीरो के बराबर। फिर देख रहे हैं जीरो के बराबर जब तक नहीं आएगा तब तक यूक्लिड विभाजन का कहना है कि छोड़ना नहीं है। जब तक जीरो के बराबर नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, चाहे क्यों नहीं लंबा प्रोसेस हो जाए। तो ठीक है, दे रहे हैं। यहाँ पर जीरो के बराबर चल रहा है, तो HCF हो जाएगा आप लोग का 51, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक AQ प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो ठीक है, चलिए दर्शाते हैं। तो मानने की प्रक्रिया करेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। माना तो माना जो है यहाँ पर मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए यहाँ पर। उसके बाद हम बी, तो बी जो कह रहा है यहाँ पर 6Q कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के रूप में इसीलिए 6 लिखे। यहाँ पर अगर रहता 3Q तो 3 लिखते यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर R, तो R हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। और दर्शाने के लिए क्या क्या कर रहा है, दर्शाने के लिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो से दर्शाने के लिए कह रहा है। तो 6Q प्लस 1 या कह रहा है 6Q प्लस 3 या कह रहा है 6Q प्लस 5 कह रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो फिर चलेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय हम लोग को पता ही है,
तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय को बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ देखिए हम उस सवाल में भी पहले से देखते आ रहे हैं, जहाँ 0 जो है आर का बराबर होगा, आर से छोटा भी होगा, पर आर से बी हमेशा बड़ा होगा। तो ठीक है, देखिए उसके बाद है तो मान लेते जब, लिखते हैं जब आर को हम 0 मान लेते हैं, तो ए बराबर, फिर उसी फार्मूला पर बैठेंगे, आर को हम 0 मान लिए। तो यहाँ पर सवाल में यहाँ पर दे गया है क्या, तो 6q प्लस 1 तो 1। तो इससे शेष को हम क्या माने, शेष को हम माने 0, तो हो जाएगा 6q हो जाएगा। जब फिर उसी तरह सेम आर को हम 1 मान लिए, तो उसके बाद आर को हम 1 मान लिए, तो फिर लिखते हैं aq प्लस 1। जब आर को हम 2 मानेंगे तब, तो ए बराबर 2 मानेंगे, सॉरी यहाँ पर ए छूट गया देने के लिए, ए बराबर, तो फिर वही क्रिया होगा 6q प्लस 2 होगा। फिर जब आर बराबर 3 को हम यहाँ पर माने, तो ए बराबर 6q प्लस 3 होगा। जब आर बराबर हम 4 मानते हैं, तो यहाँ पर होगा ए बराबर होगा 6q प्लस 4, q प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरह जब हम आर को 5 मानते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। तो अब हमें जो सब चीज़ दर्शाने के लिए बोल रहा था, क्या आप इसमें देख रहे हैं, है क्या, देखिए 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 यहाँ पर है। उसके बाद कह रहा है 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो हो गया, यही काम था दर्शाने का। तो फिर और स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। चूँकि जबकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। इसमें कह रहा है कि q क्या पूर्णांक है, क्या धनात्मक समपूर्णांक है, दर्शाने का। अतः aq प्लस 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही हमको दर्शाना है, दर्शा दिए। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मिलते हैं।